हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंसर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पर प्रतिदिन क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के किसी न किसी टॉपिक पे एक वीडियो शाम 7 बजे आपको मिलते ही रहते हैं। तो उसी तरह आज की क्लास में हम लोग एक नया सब्जेक्ट एक नए क्लास से शुरू करने जा रहे हैं और वो क्लास आपका है क्लास 12 जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है और हम लोग ये जो मैथ पढ़ने वाले हैं वो मैथ है आपका एनसीईआरटी। ये वो बुक है जो पूरे इंडिया में केवल किसी स्टेट लेवल पे नहीं, केवल बिहार में नहीं, बल्कि आप किसी भी स्टेट से हो ना, किसी भी मीडियम से हो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आज से आपको किसी भी कोचिंग या किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, खास करके मैथ को लेकर बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। मैं पूरे इस साल में आप लोगों को मैथ, हिंदी और इंग्लिश कंप्लीट कराऊंगा, 3 सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो डेली शाम 7 बजे आप नहीं भूलेंगे, डेली क्लास चलेगा। अगला टॉपिक पार्ट वाइज आता रहेगा, यानी कि आज हम लोग पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे करके हम लोग डेली पढ़ेंगे। तो आज हम लोग शुरू करेंगे मैथ का पहला चैप्टर जिसका नाम है संबंध एवं फलन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। टोटल आपके मैथ में 13 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 13 चैप्टर है। 13 चैप्टर में से ये पहला चैप्टर है, जो चैप्टर मतलब हमको लगता है कि इस चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम होता है। हर कोई टीचर या कोई भी ज्यादा से ज्यादा ना मैथ जब पढ़ाते होंगे, आप कहीं भी पढ़ते होंगे, तो वहां पे आपको दूसरा चैप्टर जो ट्रिग्नोमेट्री है उसको शुरू किया था, क्योंकि थोड़ा सा इजी पड़ता है। आप लोग क्लास 10th में पढ़े रहते हैं, लेकिन ये जो चैप्टर है इससे सब लोग कतराता है क्योंकि इसका थ्योरी थोड़ा सा अलग टाइप का है। बट मैंने ना बहुत ही इजी तरीके देसी लैंग्वेज में मैंने इसके लिए थ्योरी कंप्लीट किया है। अगर आप इसे देखते हो, इसे समझते हो, तो समझ जाओ कि आराम से अब आपको इंटर के मैथ की तैयारी करने की जरूरत, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, A to Z यहाँ पे तैयारी हो जाएगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन से संबंधित कुछ बातें, कुछ थ्योरीज जिनको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप मेरे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको तुरंत उसका सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा आपको कैसा लगा, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। सबसे पहले हम ये जानना चाहिए चैप्टर के बारे में कि संबंध क्या है। जब हम संबंध को समझ जाएंगे, रिलेशन को समझ जाएंगे, तभी जाकर समझ सकते हैं कि फंक्शन क्या है। टोटल इसमें 4 चैप्टर है, 1.1 से लेकर 1.4 तक। तो अभी हम जो थ्योरी पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं 1.1 में संबंध का। 1.1 में केवल संबंध की चर्चा, लेकिन हम संबंध की चर्चा तो करेंगे, साथ ही साथ फंक्शन की भी बात करेंगे। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि संबंध क्या है, ठीक है। तो देखिए इसे हम 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला ये हो सकता है कि मैथ के हिसाब से, जिस तरह एक्स वाई जो मान करके हम लोग रिलेशन तैयार करते हैं, या ऐसा हो सकता है कि हम लोग रिलेशन को अपने फैमिली से जोड़ करके, अपने परिवार से जोड़ करके अच्छे से समझ सकते हैं। तो हम दोनों तरीके से समझेंगे, ठीक है ना। तो पहले मैं आपको बताता हूं मैथ के हिसाब से कि कैसे रिलेशन होता है। सबसे पहले आप लिखेंगे एक्स का संबंध एक्स से, एक्स का संबंध वाई से, तथा वाई का संबंध एक्स से। ध्यान से समझिएगा, यहां पे एक्स का रिलेशन जो बन रहा है एक्स से बन रहा है, फिर दूसरे पार्ट में एक्स का रिलेशन है वाई से, फिर इसी वाई का रिलेशन है एक्स के साथ, तथा एक्स का संबंध वाई से एवं वाई का संबंध जेड से। तो एक्स का संबंध जेड से बराबरी का होना चाहिए, बराबरी का होना चाहिए। मतलब रिलेशन में ये है, अब थोड़ा सा ये अजीब आपको लग रहा हो, बट अभी हम क्लियर कर देंगे, कुछ फैमिली वाला एग्जाम्पल लेंगे, उससे आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो एक्स का संबंध एक्स से कहने का अर्थ खुद का रिलेशन खुद से, मतलब कि मैं अपना रिलेशन अपने से बना रहा हूं। ये बता रहा है हमें एक्स का संबंध एक्स से, एक्स का रिलेशन एक्स के साथ ही।
फिर x का संबंध y से, यानी कि पहला व्यक्ति x है और दूसरा व्यक्ति y है, तो x का जो संबंध y से है वही संबंध y का संबंध x से होना चाहिए। मतलब कि पहले व्यक्ति का जो रिलेशन दूसरे से है वही रिलेशन दूसरे से पहले से होना चाहिए और उसमें भी बराबरी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबरी होना चाहिए। दूसरा चीज, तथा x का संबंध y से, यानी कि पहले का जो रिलेशन है वो दूसरे से है, पहले का रिलेशन दूसरे से है और दूसरे का रिलेशन तीसरे से है, तो वही संबंध पहले से तीसरे का होना चाहिए। मतलब x का संबंध z से होना चाहिए और वो भी बराबरी का होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, अजीब थोड़ा आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या x y z। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और हम लोग उसको समझेंगे ना तो ये क्लियर बात हो जाएगी कि रिलेशन क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कह रहा हूं राम एवं लक्ष्मण भाई थे। ये रिलेशन है, राम और लक्ष्मण भाई थे। तो अगर बात किया जाए x का संबंध x से, तो यहां पे हम पहले व्यक्ति कर लेंगे, यानी कि राम एवं राम भाई थे। हर इंसान एक दूसरे का भाई होता है, भाई बराबरी का रिलेशन। हम अपने आप के भाई हो सकते हैं, अपने आप के दोस्त हो सकते हैं, लेकिन कोई भी आदमी अपने आप का पिता, अपने आप का पुत्र नहीं हो सकता है। भाई भाई हो सकता है, हम अपने आप के मित्र हो सकते हैं। तो ये जो रिलेशन है वो बराबरी का है, यानी भाई का जो रिलेशन है वो बराबरी का होता है। अगर बात करें हम दूसरे स्टेट की, तो राम एवं लक्ष्मण भाई, जो मैंने यहां कहा कि x का संबंध y से, x का संबंध y से, तो सपोज दैट मान लीजिए कि राम x है और लक्ष्मण y है। अब वही रिलेशन y का संबंध x से होना चाहिए, यानी कि इस लक्ष्मण का रिलेशन राम से भाई का ही होना चाहिए और वो देखना है कि क्या वो बराबरी का रिलेशन है या नहीं। तो लक्ष्मण एवं राम भाई थे, क्या दिक्कत है इसमें? बात सही है कि जब राम एवं लक्ष्मण भाई है तो लक्ष्मण एवं राम भी भाई है, तो यहाँ पर रिलेशन इन दोनों में बराबरी का है। और तीसरा कंडीशन में क्या होता है कि राम एवं लक्ष्मण भाई थे, तो यहां पे दूसरे स्टेप में लक्ष्मण एवं भरत भाई थे। अब यहां पे आप देखेंगे तीन आदमी आ रहे हैं। राम जो है वो लक्ष्मण के भाई है और लक्ष्मण जो है किसके भाई है? भरत के। जो यहाँ पे हमने कहा कि x का संबंध y से, यानी पहले व्यक्ति का रिलेशन y से है, दूसरे व्यक्ति से है, तो राम का लक्ष्मण से संबंध है। अब वही संबंध, भाई का ही संबंध इस y का संबंध z से, तीसरा व्यक्ति, x है पहला, y है दूसरा और z है तीसरा, तो y का संबंध z से, तो लक्ष्मण का संबंध जो भरत से है वो भाई का ही है, तो x का संबंध z से, x का संबंध z से, यानी पहले का जो रिलेशन है वो तीसरे के रिलेशन से बराबरी का होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि लक्ष्मण खत्म हो जाएंगे, x हो जाएंगे राम और z हो जाएंगे भरत, तो वही रिलेशन होना चाहिए राम एवं भरत भाई। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि इन दोनों में जो रिलेशन है वो बराबरी का रिलेशन है, दोनों में भाई भाई का रिलेशन है। यहाँ पे आप देखिए पहले से दूसरे का रिलेशन भाई का है, दूसरे से तीसरे का रिलेशन भाई का है, तो पहले से तीसरे का रिलेशन जो है वो भाई का ही है। मतलब कहने का अर्थ सभी आपस में एक दूसरे के क्या है? बराबर है। तो यहाँ पे भाई की जगह दोस्त भी हो सकता है, मित्र हो सकता है। लेकिन अगर बात करें कभी कभी रिलेशन में क्या होता है कि जैसे कहा जाए कि रीना सोहन की साली, मतलब रीना जो है सोहन के बीच में जो रिलेशन है वो साला साली का है। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं बात को कि रिलेशन कई तरह से हो सकते हैं। आगे हम डिफाइन करेंगे, जैसे मैंने 3 यूनिट में लिखा, तो इतना आप लोग नोट कर सकते हैं, इसको नहीं, इसको बाद में डिफाइन करेंगे। फिलहाल आप उसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर हम समझते हैं अभी इस संबंध कितने प्रकार से होते हैं। ठीक है,
तो संबंध जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। संबंध कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो आपका रिलेशन है वह है स्वतुल्य। क्या होता है? स्वतुल्य, जिसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव इसमें क्या होता है कि खुद से खुद का रिलेशन होता है। जैसे कि आप 3 पार्ट में देख सकते हैं कि x का संबंध x से, x का संबंध y से, y का संबंध x से। तो ये एक पार्ट जो आप देख रहे हो x का संबंध x से है, तो वो स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव है। जैसे जिसमें खुद से खुद का रिलेशन है उसको कहेंगे रिफ्लेक्सिव कहेंगे। बात होगी दूसरे की, तो दूसरा जो हमारा रिलेशन है वो है सममित। सममित का, जिसको आप कहेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। और तीसरा है संक्रामक, जिसको कहा जाता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ये 3 रिलेशन है, पहला स्वतुल्य, दूसरा सममित और तीसरा संक्रामक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होता है। अब चलिए एक एक को एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि आपके 1.1 में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, उसी में से एक क्वेश्चन हम लेते हैं और समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। इस एग्जाम्पल को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो समझ जाइए कि पूरा 1.1 आप इजिली बना सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक रिलेशन है R बराबर, R मतलब रिलेशन यानी संबंध, ये मिडिल ब्रैकेट देंगे यानी मझौला कोष्ठ, उसके अंदर छोटा कोष्ठ। ऐसे ही सवाल आपकी किताब में रहते हैं। एक्स वाई ऐसा की, इसको पढ़ते हैं ऐसा की। वैसे नॉर्मली मैथ में से अनुपात पढ़ा जाता है, लेकिन आप यहां पे पढ़ेंगे ऐसा की या सच दैट एक्स वाई की साली है। एक्स जो है वो वाई की साली है। अब इसको मुझे चेक करना है कि क्या ये स्वतुल्य है, क्या ये सममित है, क्या ये संक्रामक है। ऐसा ही सवाल आपको पूरे चैप्टर में ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाएंगे, इस तरह के रिलेशन दिए जाएंगे और उसमें से आपको कहा जाएगा कि आपको ये चेक करना है कि इनमें से कौन कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन कौन सा सिमेट्रिक है और कौन कौन सा ट्रांजिटिव है। तो चलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए क्या होगा, तो उसके लिए पहले तो आपको रिलेशन जो दिया है वो लिखना होगा और उसमें क्या करना है, कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं होता इसमें, बस खुद से खुद का रिलेशन करना है। मतलब कि यहाँ पे एक व्यक्ति है एक्स और एक व्यक्ति है वाई। एक्स जो है वो वाई की साली है, यानी तुम्हें रिलेशन जो है जीजा बहन, ये साली बहनोई का है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि वाई को हटाना है, केवल एक्स को लिखना है। एक्स वाले को पहला वाला लिखना है, एक्स की तुलना एक्स से करनी है, एक्स की तुलना एक्स से करनी है और किससे नहीं, वाई को हटा देना है। सच दैट का सच दैट लिखना है, फिर एक्स का एक्स लिखना है और वाई की जगह भी एक्स ही लिखना है। मतलब कि इसमें कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आना चाहिए, खुद से खुद का रिलेशन करना है। जब तक खुद से खुद का रिलेशन नहीं होगा तो किसी और से रिलेशन हो ही नहीं सकता है। अब यहां पे बात यह है कि एक्स एक्स की साली है, तो आप लोग समझ सकते हो एग्जाम्पल के रूप में कि मान लो एक्स जो है वो मान लीजिए कोई है रोहन, रोहन नाम का एक लड़का है जो एक्स है और वाई जो है वो है निर्मला। यहां पे इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है कि एक्स जो है यानी रोहन जो है वाई, यही उल्टा हो गया यहां पे आपका वाई और यहां पे एक्स। एक्स वाई की साली है, यानी एक्स जो है वो साली है किसकी, वाई की। तो एक्स कौन है, निर्मला है। तो निर्मला जो है रोहन की साली है। अब इनमें रिलेशन चेक करना है कि क्या ये बराबरी का रिलेशन हो पा रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि एक्स की जगह एक्स लिखा, वाई की जगह भी एक्स लिखा, यानी जहां भी वाई है वाई को हटा के एक्स को पुट कर दिया। अब यहाँ पे चेक करो कि एक्स एक्स की साली है, एक्स एक्स की साली है, यानी निर्मला निर्मला की साली है। क्या ऐसा रिलेशन होता है कि कोई भी व्यक्ति खुद का साला साली हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। हर व्यक्ति किसी और का साला साली हो सकता है लेकिन खुद का साला साली नहीं हो सकता है। और यहाँ पे स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव कहता है कि खुद से खुद का रिलेशन बराबरी का होना चाहिए। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि एक्स जो है यानी कि राम जो है वो राम के भाई है। व्यक्ति खुद का भाई हो सकता है, खुद का मित्र हो सकता है, lekin साला साली नहीं हो सकता है। तो यहां पे आप लिखेंगे यह स्वतुल्य नहीं है, यानी कि इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये लाइन आप लोग समझ पाए होंगे कि यहां पे जो रिलेशन है वो बराबरी का होना चाहिए दोनों साइड, तब जाके कहेंगे कि वो स्वतुल्य है। दूसरा जो है हमारा वो है सममित यानी कि सिमेट्रिक।
तो सिमेट्री के लिए क्या होता है, सिमेट्री के लिए क्या है कि यहां पे दो रिलेशन चेक कर रहे हैं, एक्स का संबंध वाई से, यानी कि जो भी रिलेशन आपकी किताब में दिया है कि एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन है उसको लिखना है। तो रिलेशन ये है एक्स वाई सच दैट एक्स वाई की साली है, एक्स जो है वाई की साली है। अब इसको क्या करना है कि चेंज करना है, मतलब कि जहां पे x है वहां पे y करना है, जहां पे y है वहां पे x करना है, मतलब दोनों को रिलेशन को चेंज करना है, दोनों को बदल करके देखना है कि क्या दोनों के बीच में जो अब रिलेशन बनेगा वो जो पहले रिलेशन था वो ठीक ठाक बैठ रहा है कि नहीं, फिट बैठ रहा है कि नहीं। तो यहां पे आप लिखे r, ठीक है, r एक्स वाई सच दैट, अब यहां पे देखिए ध्यान दीजिएगा, अब x की जगह x नहीं लिखेंगे y लिखेंगे, यानी यहां पे अब ये पलट जाएगा, यहां पे y और x को इधर कर देंगे। ध्यान से देख लीजिए, सब में पूरा 1.1 का यही तरीका, इससे ज्यादा कुछ बदलने वाला नहीं है। वैसे तो मैं सारा क्वेश्चन बताऊंगा, तरीका यही रहेगा, y x, और जहां पे ये देख लीजिए x y की साली है और आपको लिखना है y x की साली है, y x की साली। अब रिलेशन को अगर ठीक ठाक फिट बैठाया जाए तो ये रिलेशन ही थोड़ा सा गड़बड़ है। बात ये है कि ठीक है एक्स वाई की साली है, ये बात सही है कि निर्मला जो है वो रोहन की साली है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई ना कोई लड़की किसी ना किसी की साली होती है, कोई लड़का किसी ना किसी का बनोई कभी ना कभी बनता है, ये बात ठीक है। लेकिन इसको अगर चेंज किया जाए, यानी कि जहां पे हमने x लिखा है वहां पे हमने y कर दिया और y की जगह पे x कर दिया। अब पढ़ो y x की साली है, यानी पहले क्या था कि ये जो निर्मला थी वो रोहन की साली थी, अब कह रहा है कि नहीं रोहन जो है ना वो निर्मला की साली है, तो फिर बहनोई साला की साली कैसे हो सकता है, ये भी रिलेशन ठीक नहीं बैठ रहा है। तो यहां पे हम कहेंगे ये सममित नहीं है, इट इज नॉट सिमेट्रिक, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, मतलब x से y का जो रिलेशन है वो रिलेशन y से x का बराबर बराबर नहीं बैठ रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो है वो सिमेट्रिक भी नहीं है। अब बात हो रही है तीसरी की, अगर तीसरी कंडीशन की हम बात करें तो तीसरा कंडीशन आपका है संक्रामक, यानी कि ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव को अगर हम चेक करें तो इसमें तीन व्यक्तियों को लेना पड़ेगा, यानी कि एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड को लेकर चला जाता है, या कोई भी एबीसीडी का अक्षर हो सकता है। अब इसमें देखिए क्या होगा, पहले तो रिलेशन जो आपने किताब में दिया होगा वो लिखना होगा, आर बराबर एक्स से वाई में सच दैट एक्स वाई की साली है, आर बराबर एक्स वाई सच दैट एक्स वाई की साली है। अब आपको क्या करना है कि x का संबंध y से, x का संबंध y से, अब y का संबंध z से, यानी कि पहले व्यक्ति का रिलेशन दूसरे से और दूसरे का रिलेशन अब तीसरे से बना रहा है। दूसरा है y और तीसरा है अपने से z ले लेना है, ये किताब में नहीं दिया रहता है, लेकिन रिलेशन के हिसाब से चल रहा है कि पहले इसमें x था तो इधर x था, पहले y है 2 नंबर पे y है तो 2 नंबर पे y, तो पहले इसमें क्या है y, तो y यहाँ पे लिखना है, ठीक है, फिर लिखना है यहाँ पे z और सब में लिखना है कि साली है। पहले तो आपको सजा लेना है, उसके बाद सोचना है कि क्या ये रिलेशन ठीक ठाक बैठेगा, फिर लाइन खींचेंगे नीचे, ये लाइन यहाँ पे थोड़ा सा आप ऐसे भी दे सकते हैं, यहाँ से y को कटा देते हैं, बचता है रिलेशन, एक बचता है x और एक z। यहाँ पे मैंने कहा x का जो संबंध z से बराबरी का होना चाहिए, x z सच दैट x z की साली, x z की साली है। अब चलिए थोड़ा सा रिलेशन को चेक करते हैं, क्या रिलेशन ठीक ठाक ठीक बैठ रहा है नहीं। जैसे कि x यानी कि जो निर्मला है रोहन की साली है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं है, ये तो हो जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि क्या y z की साली है। अब z मान लीजिए यहाँ पे बैठाना पड़ेगा बराबर, x y की साली है, x y की साली है, तो y z की साली है। अब रोहन है तो भाई ये किसी का साली तो नहीं हो सकती है, क्योंकि रोहन एक लड़का है और लड़का किसी का साला हो सकता है, साली नहीं हो सकता है, तो रिलेशन यहीं पे ठीक नहीं बैठ रहा है। लेकिन चलो मान लो कि यहाँ पे अगर मैं कोई एग्जाम्पल ले लेता कि निर्मला जो है किसी और व्यक्ति को ले लेता हूँ, रानी की साली है, रानी एक लड़की है
जो ये इसकी साली है, मतलब होता क्या है ना कि भाई का जो रिलेशन होता है बहन वो भी उसका साली लगेगी। तो रानी का एक और ऐसा एग्जाम्पल लाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे आप रोहन कर सकते हो, रोहन की साली है, निर्मला रानी की साली है और रानी रोहन की साली है। तो क्या ये रिलेशन जो बैठ रहा है, अब पूछ रहा है कि क्या जो एक्स है वो जेड की साली होगी? तो बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि साला का साला साला ही कहलाता है, साली की साली साली कहलाती है। तो यहाँ पे एक्स जेड का क्या हो जाएगा? साला हो जाएगा, साली हो जाएगी। तो एक्स जेड की साली है तो लिखना पड़ेगा सो इट इज ट्रांजिटिव, यानी ये जो रिलेशन वो ठीक ठाक बैठ रहा है तो वो आप कह देंगे ये संक्रामक है। बात यही है कि स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक जो है 1.1 आपका वो यही कहता है कि आपको पहले खुद से खुद का रिलेशन देखना है, अगर बराबर फिट बैठता है तो स्वतुल्य है। सम्मित में क्या होता है कि दोनों रिलेशन को चेक करना है, अगर ये भी फिट बैठता है तो ठीक है। संक्रामक में 3 व्यक्ति को लेना है, अगर वो भी ठीक ठाक बैठता है तो वो भी संक्रामक होगा, अगर नहीं फिट बैठता है तो वो संक्रामक या सम्मित स्वतुल्य नहीं। एक और चीज आपको जानना चाहिए और उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर देते हैं। एक संबंध होता है तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध जिसको हम लोग कहते हैं इक्वावेलेंट, इक्वावेलेंट रिलेशन। इक्वावेलेंट रिलेशन ये कहता है कि अगर कोई रिलेशन दिया है और वो रिलेशन आपका स्वतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक तीनों हो जाए। जैसे कि मैंने ये सवाल बनाया, यहाँ पे ये न तो स्वतुल्य और न ही सम्मित है लेकिन संक्रामक है। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि जब हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे कल से, तो उसमें आपका एक कोई रिलेशन आएगा कि स्वतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा और संक्रामक भी होगा। जब तीनों हो जाएगा ना तो नीचे लिख देंगे कि अतः यह एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध होने के लिए स्वतुल्य भी होना चाहिए, सम्मित भी होना चाहिए और संक्रामक भी होना चाहिए। ये तीनों का तीनों कंडीशन पूरा होना चाहिए, तब जाकर के वो तुल्यता संबंध कहलाएगा। तो ये टोटल जो थ्योरीज है आपके, ये है प्रश्नावली 1.1 इन एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी थ्योरीज हैं इतने ही पे है। कल से जब हम सवाल बनाएंगे एक एक क्वेश्चन तो बस यही रूल अप्लाई होगा और पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं और फिर कल शाम 7 बजे इसी टाइम पे हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे और एक एक सवाल को जारी करेंगे।